हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुरभि। एक नीट एस्पिरेंट हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी नीट 2026 प्रिपरेशन में कौन-कौन से मिस्टेक करी थी। मैंने अपने प्रिपरेशन जस्ट एग्ज़ाम के 2 to 3 मंथ्स पहले स्टार्ट की थी एंड मैंने मिशन 100 वाला बैच ली थी। तो उस टाइम में मैंने कौन-सी गलती की है, मैं वो चीज़ बताने वाली हूँ आज। एंड ये सारी गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मुझे लग रही थी कि यार बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा सब कुछ। मैं डेली टाइम टेबल फॉलो करूँगी, टारगेट्स कंप्लीट करूँगी, मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा। लेकिन रियलिटी ना बहुत अलग होती है। तो मैंने जो मेरी फर्स्ट मिस्टेक की थी वो था बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग करना। मैं बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग कर लेती थी। इतना बड़ा टाइम टेबल मैं बना लेती थी कि लास्ट में उसे देखकर मुझे ही डर लग रही होती थी कि भाई इतना बड़ा टाइम टेबल मैं कैसे करूँगी। हर घंटे का प्लान मैंने बना ली थी और इतने चैप्टर्स, इतने लेक्चर्स, और एंड में मैं आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी। तो फिर उस चीज़ का गिल्टी होता था एंड फिर मैं उस वजह से पढ़ भी नहीं पाती थी। तो अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो तो ना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक टारगेट रखो। आप इतना बड़ा प्लान बना लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा मत सोचो कि फर्स्ट डे में ही आप पूरा सिलेबस एकदम जीत लोगे, ऐसा नहीं होता है। तो सेकंड जो मिस्टेक थी मैंने की थी, मैं मोटिवेशन के भरोसे पढ़ रही थी। मुझे लगता था कि मूड होगा तो तब मैं पढ़ लूँगी, लेकिन ऑनेस्टली मूड रोज़ नहीं होता है। अगर सिर्फ मोटिवेशन का वेट करोगे ना तो फिर कंसिस्टेंसी एकदम टूट जाता है। इसीलिए नीट प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा ना डिसिप्लिन होना इम्पोर्टेंट होता है। इवन अगर आप कम पढ़ते हो तो भी चलेगा, बट आपको डेली पढ़ना होता है। तीसरी जो मिस्टेक्स मैंने की है वो लेक्चर मैं देखती थी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी। लेक्चर मैं देख लेती थी, फिर मुझे लगता था कि यार ये मुझे तो सब कुछ समझ आ गया, मेरा चैप्टर तो हो गया, ऐसा मैं सोचती थी। एंड ये मिस्टेक ना एकदम नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार लेक्चर देख लिया हो गया, क्योंकि अगर आप लेक्चर देखने के बाद उसे रिवाइज़ नहीं कर रहे हो ना लेक्चर्स को, नोट्स को, तो फिर ना वो हाफ़ ही याद रहता है और कभी-कभी भूल भी जाते हो। तो मेरे साथ ये चीज़ हुआ था। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ रिविज़न स्किप मत करना। थोड़ा-सा ही सही देख लो, नोट्स वगैरह देख लो। बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक और बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी वो था कंपैरिज़न करना। मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी। जब भी मैं सोशल मीडिया खोलती थी तब सबके वीडियोज़ देख के मुझे लगता था कि यार ये तो 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, परफेक्ट नोट्स बना रहे हैं। फिर अपने ऊपर मेरे प्रेशर आने लगता था। एंड ऑनेस्टली कंपैरिज़न करके ना बस स्ट्रेस ही बढ़ता है, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपकी जर्नी ना आपकी ही है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक कि एक दिन मेरा ख़राब हो जाता था तो मैं गिव अप भी कर देती थी। मुझे फ़ील होता था कि आज तो नहीं होगा, और ऐसा। तो ये करना बहुत गलत बात है। एक दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ इसका ये नहीं कि प्रिपरेशन ख़त्म ही होगी। नेक्स्ट डे फिर से और भी ज़्यादा ट्राई करना चाहिए, और ये चीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन में करी थी। एंड इसके बाद मुझे ये सारी गलतियाँ रियलाइज़ हुई, एंड ऑनेस्टली मैं अभी ये सारी चीज़ें इम्प्रूव कर रही हूँ एंड कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी गलतियाँ फिर से मैं ना करूँ। तो अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट हो तो कमेंट करके बताना कि आपकी बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या रही है एंड क्या मिस्टेक्स आप अभी भी कर रहे हो। मे बी हम सब एक दूसरे की इससे हेल्प कर पाए।